Good morning, students. Today we will read lesson 2, class 11th, the address. The address बेटा, एड्रेस पता. इट मीन्स ये जो लेसन है इसमें एक एड्रेस के बारे में बताया गया है और पूरा जो लेसन है उसी एड्रेस के अराउंड घूमता है. स्टोरी जो है लेसन के अराउंड रिवॉल्व्स करती है. दैट्स वाई द राइटर नेम्ड दैट लेसन द एड्रेस. ओके, नाउ वी विल रीड द लेसन. द स्टोरी. This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother belongings after war. ये जो स्टोरी है ये एक मार्मिक वर्णन है एक बेटी की तरफ से जो जाती है अपनी माँ की चीज़ों को ढूंढने के लिए लड़ाई के बाद इन हॉलैंड में. When she find them, जब उसे वो मिल जाती हैं, the objects evoke memories of earlier life. ये जो objects हैं वो जगा देते हैं पुरानी यादों को. And however she decide to leave them all behind and resolve to move on. और कैसे वो उन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाती है. Do you still know me? I asked. मैंने पूछा क्या तुम मुझे अभी भी जानती हो. The woman looked at me strangely. औरत ने मुझे देखा जैसे कि तलाश कर रही हो. She had opened the door a chink. उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल रखा था. And I came closer and stood up the steps. मैं खड़ी हो जाती हूँ स्टेप्स पर आकर उसके नज़दीक. आई डोंट नो यू. मैं तुम्हें नहीं जानती. आई एम मिसेज एस डॉटर. मैं मिसेज एस की बेटी हूँ. सी हैड हर हैड ऑन द डोर एज दो सी वॉन्टेड. उसने दरवाजे को पकड़ रखा था अपने हाथ से जैसे कि वो चाहती थी टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर. उसे ज़्यादा खोलने से रोकना चाहती थी. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निज्म. उसके चेहरे से पहचान का कोई भी संकेत नहीं आ रहा था. सी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस. वो मुझे चुपचाप देख रही थी. परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन. शायद मेरे से गलती हो गई हो. आई थॉट. मैंने सोचा. परहैप्स इट इज़ नॉट हर. ये शायद वो नहीं है. आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंग. दैट वॉज ईयर्स एगो. मैंने केवल एक क्षण के लिए उन्हें देखा था कई साल पहले. इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल. हो सकता है कि मैंने गलत घंटी को बजा दिया हो. द वुमेन लेट गो टू द डोर एंड स्टेप टू द साइड. जो औरत थी वो दरवाजे के साथ में जाती है और एक साइड में खड़ी हो जाती है. सी वॉज वियरिंग माई मदर ग्रीन निटेड कार्डिगन. उसने मेरी माँ की ग्रीन कलर की बुनी हुई कार्डिगन पहन रखी थी. द वुडन बटन्स वर रेदर पेल विद फ्रॉम वॉशिंग. जो लकड़ी के बटन थे वो पीले पड़ गए थे धुलाई की वजह से. सी सो दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन. उसने देख लिया कि मैं कार्डिगन को देख रही हूँ. एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर. उसने फिर से अपने आप को दरवाजे के पीछे छिपा लिया. बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट. परंतु अब तक मुझे पता चल गया था कि मैं सही थी. वेल यू न्यू माई मदर. आई आस्क्ड. मैंने पूछा आप मेरी माँ को जानती थी. हैव यू कम बैक सैड द वूमेन. क्या तुम वापस आ गई हो. औरत ने पूछा. आई थॉट नो वन हैड कम बैक. मैंने सोचा कोई वापस नहीं आया. ओनली मी. अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर. एक दरवाज़ा खुलता है और बंद भी हो जाता है उस रास्ते से उसके पीछे. ए मस्टी स्मेल एमर्ज्ड. और फिर एक धूल जैसी आवाज़ गंध निकलती है. आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू. मुझे खेद है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई. आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन. मैं यहाँ पर विशेष तौर पर ट्रेन में आई हूँ. आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट. मैं एक क्षण के लिए आपसे बात करना चाहती हूँ. इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वूमेन. औरत ने कहा कि अब मेरे पास टाइम नहीं है. मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है. आई कांट सी यू अनदर टाइम. मैं तुम्हें किसी नेक्स्ट टाइम पर देखूंगी. सी नोडेड एंड क्वेश्चनली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब. उसने इनकार करते हुए ध्यान से दरवाज़ा बंद कर लिया जिससे कि अंदर वाला कोई भी डिस्टर्ब ना हो. आई स्टूड वेयर आई वॉज अप ऑन द स्टेप्स. मैं जहाँ पर थी वहाँ सीढ़ियों पर खड़ी रही. द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द वे विंडो मूव्ड. और जो सामने का जो पर्दा था वो हिलता है.
Someone stared at me, किसी ने मुझे देखा, and would then have asked what I wanted. फिर पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ. Oh nothing. The woman would have said it was nothing. औरत ने कहा कुछ नहीं. I looked at the name plate again. मैंने नेम प्लेट को दोबारा देखा. Dorling it said. इस पर लिखा था Dorling. In black letters on white enamel. white कलर के ऊपर black letters में, and on the jamb a bit higher the number room number 13. और उसी जगह पर ऊपर लिखा हुआ था रूम नंबर 13. एंड आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन. मैं चल पड़ी धीरे से फिर स्टेशन की तरफ. एंड थॉट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो. अपनी माँ के बारे में सोचती हुई जिसने कई वर्ष पहले ये एड्रेस मुझे दिया था. इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर. लड़ाई के बीच का समय था ये. आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली. मैं उस समय कुछ दिन के लिए घर आई थी और मुझे तुरंत पता चल गया था दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज्ड. कि कमरे में कुछ बदल गया है. आई मिस्ड वेरियस थिंग्स. मुझे बहुत सी चीज़ें याद आ रही थी. माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली. मेरी माँ हैरान थी कि मैंने इतनी जल्दी सब चीज़ों को देख लिया था. देन सी टोल्ड मी अबाउट मिसिज डॉर्लिंग. फिर उसने मुझे मिसिज डॉर्लिंग के बारे में बताया था. आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर अबाउट बट अपेरेंटली सी वॉज एंड ओल्ड एक्विटेंस ऑफ माई मदर. मैंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था परंतु वो मेरी माँ की पुरानी परिचित थी. whom she had seen for years. जिसे वो कई सालों से जानती थी. she had suddenly turned up and renewed their contact. वो अचानक से आती है और अपना एड्रेस बताती है, कॉन्टैक्ट बताती है. सिंस सी हैड कम रेगुलरली. और उसके बाद से वो आना शुरू हो गई. एवरी टाइम सी लिव्स हेयर सी टेक समथिंग होम विद हर सेड माई मदर. मेरी माँ ने बताया कि वो जितनी बार भी यहाँ से आती कुछ अपने साथ घर ले जाती. सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो. एक बार में वो सारी टेबल सिल्वर ले गई. इट मीन्स टेबल के पर जितने भी चांदी के बर्तन थे वो सब. एंड देन एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर. फिर वो वहाँ लटकने वाली वो प्लेट्स जो कि प्राचीन थी. सी हैड ट्रबल लेगिंग दोज लार्ज वेसेस. और वो घसीटते हुए उन बड़े बड़े फूलदानों को भी ले गई. एंड आई एम वरीड सी हैड गॉट ए क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रोकरी. मैं तो चिंतित थी कि हो सकता है उसकी कमर में झटका आ गया हो उस क्रोकरी की वजह से. माई मदर शुक हर हैड पिटिंगली. मेरी माँ ने भी दया दिखाते हुए सिर हिलाया. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर. मैंने कभी हिम्मत नहीं की उनसे पूछने की. सी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ. उन्होंने खुद ही मुझे ये सजेस्ट किया था. सी इवन इंसिस्टेड. यहाँ तक कि उन्होंने मुझे संकेत भी दिया था. सी वॉन्टेड टू सेव ऑल हर नाइस थिंग्स. कि वो उनका इरादा था कि वो सभी अच्छी चीज़ों को बचाना चाहती थी. इफ वी हैव टू लिव हेयर वी शैल लूज एवरीथिंग सी सेज. यदि हम यहाँ से जाना पड़ा तो हमारी सारी चीज़ें चली जाएंगी. हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी वुड कीप एवरीथिंग. आई आस्क्ड. क्या आप उस बात से सहमत हैं कि वो सभी चीज़ों को रखेगी? मैंने पूछा. एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड. क्या ये ज़रूरी है? मेरी माँ चिल्लाई. इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट. ऐसे बात करना एक इंसल्ट की बात है. एंड थिंक अबाउट द रिस्क सी हैड रनिंग. उस रिस्क के बारे में सोचो जो वो उठा रही थी. ईच टाइम सी गो आउट आवर डोर विद ए फुल सेट सूटकेस और बैग. वो हर बार हमारे दरवाजे से एक सूटकेस या बैग उठाकर ले जाती थी. माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट वॉज एंटायरली कन्विंस्ड. मेरी माँ जैसे कि इन सभी बातों को ध्यान पर देने वाली थी कि वो पूरी तरह से संतुष्ट थी. आई वॉज नॉट एंटायरली. मैं संतुष्ट नहीं थी. सी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट. उन्होंने जैसे कि वो प्रूव करना चाहती थी किसी बात को, इस तरह से मेरी तरफ देखा और इसके बाद इस मैटर पर हमने कोई बात नहीं की.
Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to the things on the way. इस दौरान मैं इन बातों को सोचती हुई स्टेशन पर पहुंच गई, उन चीज़ों पर ध्यान दिए बिना जो कि रास्ते में आई. I was talking in familiar places again for the first time since the war. I was walking. मैं उन जाने पहचाने रास्तों पर फिर से चल रही थी लड़ाई के बाद. But I did not want to go further. That was necessary. परंतु मैं नहीं चाहती थी कि ये मेरे लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो. I did not want to upset myself with the sight ऑफ द स्ट्रीट. मैं उस गली के नज़ारे से भी अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी. एंड द हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम द प्रीसियस टाइम. और वो घर जो कि यादों से भरा हुआ था प्राचीन समय से ही, कीमती समय से ही. द ट्रेन बैक आई सो मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी. जब ट्रेन वापस आई मैंने देखा मिसेस डॉर्लिंग को मेरे सामने. अगेन आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर. जैसे कि मैं पहली बार उससे मिली हूँ. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. ये वो सुबह थी, उस दिन के बाद की सुबह जब मेरी माँ ने मुझे उसके बारे में बताया था. आई हैड गोट अप लेट. मैं लेट हो गई थी. कमिंग डाउन स्टेयर. सीढ़ियों से नीचे आई. आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट. मैंने देखा मेरी माँ किसी का वेट कर रही थी बाहर. ए वुमेन विद ए ब्रॉड बैक. एक औरत जिसकी कमर चौड़ी थी. दिस इज़ माई डॉटर सैड माई मदर. मेरी माँ ने कहा ये मेरी बेटी है. सी बैकंड टू मी. उसने मुझे देखा. द वुमेन नोटेड एंड पिक द सूटकेस. औरत ने गर्दन हिलाई और सूटकेस उठाया. अंडर द कोट रैक एंड वोर ए ब्राउन कोट एंड शेपलेस हैट. अपने कोट से, और उसने एक ब्राउन कलर का कोट और एक शेपलेस हैट पहन रखी थी. डज सी लिव फार अवे. क्या ये दूर रहती है? आई आस्क्ड. मैंने पूछा. सीइंग द डिफ़िकल्टी सी हैड गोइंग टू हाउस विद द हैवी केस. इस बात की मुश्किल को महसूस करते हुए कि वो इतने भारी सूटकेस के साथ कैसे जाएगी. इन मार्कोनी स्ट्रीट माई मदर सैड. नंबर 46. रिमेंबर दैट. मार्कोनी स्ट्रीट में 46 नंबर पर ये रहती हैं, याद रखना. आई हैड रिमेंबर्ड इट. मुझे ये याद रहा. बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर. मुझे लंबे समय तक वहाँ जाने के लिए इंतज़ार करना पड़ा. इनिशियली आफ्टर द लाइब्रेरियन वॉज लिबरेशन. शुरुआत में जब पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल गई. आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑल द थिंग्स स्टोर्ड स्टफ. मैं पूरी तरह से इंटरेस्ट नहीं था मेरा उन सभी चीज़ों में. एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट. मैं इन सब चीज़ों से डरती भी थी. अफ्रेड ऑफ बीइंग confronted with things that I belonged to a connection that no longer existed. इस बात से कि अब वो चीज़ें जो आज नहीं हैं उन चीज़ों से उसका संबंध था. which were hidden away in the cupboard and boxes waiting in vain until they were put back on their places again. वो चीज़ें जो छिपा दी गई थी कपबोर्ड्स के पीछे, बॉक्सेस के पीछे, और इंतज़ार किया जा रहा था कि एक बार उन्हें फिर निकाला जाएगा, और वो चीज़ें बेकार थी जब तक कि उन्हें दोबारा उनके स्थान पर न रखा जाता. विद which had endured all these years because they were things. और जिनकी वजह से ये सब चीज़ें इतने सालों तक रही क्योंकि वो सारी वस्तुएं थी. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन. परंतु धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया. ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर. ब्रेड इट मीन्स रोटी कमाना आसान हो गया. देर वॉज नो बैड. यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन. ऐसा कोई नहीं था जो बिना किसी डर के, मतलब कोई डर नहीं था सोने के लिए. एंड ए रूम विद ए व्यू यू वर, और एक ऐसा कमरा यू वर मोर यूज्ड टू ग्लैंस एट ईच डे, जिसको तुम रोज़ देखती हो. एंड वन डे आई नोटिस्ड इट वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द possessions दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस. और एक दिन मैंने देखा, मैं क्यूरियस थी, उत्सुक थी उन सब चीज़ों के बारे में जो कभी उस एड्रेस पर थी. आई वॉन्टेड टू सी दैम, टच, रिमेंबर. और मैं उन्हें देखना चाहती थी, छूना चाहती थी, याद करना चाहती थी. माई फर्स्ट विजिट इन मिसेस डॉर्लिंग हाउस इन वेन. मेरी जो पहली यात्रा थी मिसेस डॉर्लिंग के घर में, वो बेकार रही. आई डिसाइड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम. मैंने कोशिश की कि मैं दोबारा जाऊँगी. नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी. अब एक 15 वर्ष की लड़की ने मेरे सामने दरवाज़ा खोला.
आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। मैंने उससे पूछा क्या उसकी मदर वहाँ पे है। नो, सी सैड, माई मदर डूइंग एन एरेंड। उसने कहा नहीं, मेरी माँ बाहर गई है कुछ काम से। नो मैटर, आई सैड, आई वेट फॉर हर। कोई बात नहीं, मैं उनका इंतज़ार करूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। मैं उस लड़की के पीछे पीछे चली गई उस रास्ते से। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का, एक पुराने फैशन की लोहे की हनुक्का। हनुक्का बेटा एक फेस्टिवल ऑफ लाइट्स होता है, फीस्ट ऑफ लाइट, जो किसी फेस्टिवल में यूज़ की जाती है। कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। कैंडल होल्डर लटक रहा था एक शीशे के साथ में। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कैम्बरसम देन ए सिंगल कैंडल स्टिक। इस को हमने कभी भी यूज़ नहीं किया था क्योंकि ये बहुत असुविधाजनक था एक सिंगल कैंडल स्टिक यूज़ करना। वुडंट यू सिट डाउन, क्या आप बैठेंगे नहीं? आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। सी हेल्ड अप ऑन द डोर एंड ऑफ द लिविंग रूम। उसने दरवाज़ा खोल दिया लिविंग रूम का। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे चल पड़ी। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, मैं रुक गई, डर गई। आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट न्यू, मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसको मैं जानती भी थी और नहीं भी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ द थिंग्स आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी अगेन। मैंने उन्हीं चीज़ों के बीच में अपने आप को पाया जिनको मैं देखना नहीं चाहती थी, बट विच oppressed me in the strange atmosphere। इसकी वजह से मैं एक अजीब से वातावरण में आ गई। ऑफ कोर्स, और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, क्योंकि हर एक चीज़ को टेस्टलेस वे में यानी कि बिना किसी ऑर्डर के जचाया गया था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मग्गी स्मेल हंग देयर, वहाँ का जो फर्नीचर था वो बहुत ही भद्दा था और उससे जो स्मेल आ रही थी वो बहुत बेकार आ रही थी। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की ने एक चेयर हिलाई। आई सेट एंड स्टेयर्ड एट द वूलन टेबल क्लॉथ, मैं बैठ गई और मैंने देखा उस टेबल क्लॉथ को। एंड माई फिंगर ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरी उंगलियां गर्म हो गई उसको रगड़ने की वजह से। आई फॉलोड द लाइन ऑफ द पैटर्न, मैंने पैटर्न लाइन को देखा। समवेयर द एज ऑफ शुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर रिपेयर्ड, इसके एक किनारे पर जले हुए का निशान था जिसको कभी ठीक नहीं किया गया था। माई मदर बी बैक सून सैड द गर्ल, मेरी माँ अभी आती होगी, लड़की ने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव ए कप, मैंने उनके लिए पहले से चाय बना ली है, क्या आप चाय लेंगी? थैंक यू, धन्यवाद। आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने कप तैयार कर रखे थे। सी हैड ए ब्रॉड बैक, उसकी भी कमर चौड़ी थी। जस्ट लाइक हर मदर, उसकी माँ के जैसी। सी पॉट टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उसने एक सफ़ेद बर्तन से चाय डाली। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड, इसके बॉर्डर पर उसकी जो लीड थी उसका जो ढक्कन था उसका जो बॉर्डर था वो गोल्डन था। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया। सी ओपन ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने एक बॉक्स खोला और उससे कुछ चम्मचें बाहर निकाली। देयर वॉज ए नाइस बॉक्स, दैट्स नाइस बॉक्स, आई हियर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी खुद की आवाज़ सुनी कि ये बहुत अच्छा बॉक्स है। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, ये एक अजीब आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, जैसे कि हर शब्द अलग था इस कमरे में। ओ यू नो अबाउट दैम, तुम इनके बारे में जानती हो। सैड सी हर टर्न अराउंड एंड ब्रॉट मी माई टी, वो घूमती हुई मेरे पास चाय लेकर आई। सी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर से इट इज़ एंटीक, मेरी माँ कहती है कि ये प्राचीन है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास और भी बहुत हैं। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे की तरफ संकेत करते हुए बताया। एंड सी योर सेल्फ, और कहा तुम खुद देखो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हाथ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग सी मींट, क्योंकि मैं जानती थी कि उसका मतलब किन चीज़ों से था। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टील लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने केवल वो शांत जो जिंदगी या जीवन बिखरा हुआ था उस टी टेबल पर उसको देखा। एज ए चाइल्ड आई हैड नेवर फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट, क्योंकि एक बच्चे के रूप में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक pewter प्लेट में मुझे एप्पल मिल जाएंगे। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, सी सैड, उसने कहा कि हम हर चीज़ के लिए इसका प्रयोग करते हैं। वंस इवन ईट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर,
जैसे कि एक बार तो हम इस प्लेट को मतलब हमने इसको रिपेयर भी करवाया है, जो यहाँ लटक रही है। और जो ये प्लेट है ऑन द वॉल, आई वॉन्टेड सो मच, मुझे ये बहुत पसंद थी, बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल, परंतु ऐसा कुछ विशेष नहीं था। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, अब तक मुझे टेबल क्लॉथ पर जले हुए का निशान मिल गया था। द गर्ल लुक क्वेश्चनिंगली एट मी, लड़की ने मुझे देखा जैसे कि वो कुछ पूछना चाहती हो। यस आई सैड, मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, तुम इतना ध्यान से सभी चीज़ों को छू रही हो घर में। यू हार्डली लुक एट मी एनी मोर, तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही हो। यू ओनली नोटिस वैन समथिंग इज़ मिसिंग, तुम केवल ऐसे दिख रही हो जैसे कोई चीज़ गुम हो गई हो। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर और बिकॉज यू हैव लैंड इट, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुमने ये ठीक करना दिया हो या किसी को उधार दिया हो। अगेन आई हियर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, फिर मैंने अपनी अननेचुरल साउंड को सुना। एंड आई वेंट ऑन, और फिर मैं चल पड़ी। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, मुझे याद आया कि मेरी मदर ने मुझे एक बार कहा था क्या मैं उनकी मदद करूँगी इन सिल्वर्स की जो ये बर्तन थे उनको पॉलिश करने में। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बहुत लंबे समय की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, उस दिन मैं बोर हो रही थी, शायद मैं उस दिन घर रुकी थी। बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, उन्होंने पहले मुझे कभी नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर, मैंने उनसे पूछा था कौन से सिल्वर। सी मीन्ट से रिप्लाइड, उनके कहने का क्या मतलब है। सरप्राइज दैट वाज द स्पून्स, और वो हैरान होते हुए बोली थी कि ये चम्मचें। फॉक्स, ये फॉक्स कांटे, एंड नाइव्स, ये छुरियाँ। ऑफ कोर्स, एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और यही अजीब बात थी। आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट अप ऑफ एवरीडे वाज सिल्वर, क्योंकि इस कटलरी के बारे में मैं भी नहीं जानती थी कि ये जिनमें हम खाते हैं आज तक वो सिल्वर के हैं। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की हंस पड़ी। आई बैट यू डोंट नो इट इज़ ईदर, और मैं शर्त लगा सकती हूँ ये तुम भी नहीं जानती हो। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने ध्यान से उसकी तरफ देखा। वट वी ईट विद, सी आस्क्ड, जिसके साथ हम खाते हैं उसने पूछा। वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो। सी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई। शी वॉक टू द साइड बोर्ड, वो चल पड़ी साइड में। एंड वॉन्टेड टू ओपन ए ड्रॉवर, एक ड्रॉवर खोलना चाहती थी। आई शैल लुक, इजंट इट्स इन हियर, मैं देख सकूँगी ये यहीं है। आई जम्प्ड अप, मैं उछल पड़ी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे तो मेरी ट्रेन पकड़नी थी। सी हैड हर हैड ऑन द ड्रॉवर, उसका हाथ अभी भी ड्रॉवर में था। डू यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करेंगी। नो आई मस्ट गो, मुझे जाना है। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ चल पड़ी। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉवर ओपन, लड़की ने ड्रॉवर खुला छोड़ दिया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता तलाश लूँगी। आई वॉक डाउन द पैसेज, आई हियर द जिंगलिंग ऑफ द स्पून्स एंड फॉक्स, मैंने खनखनाहट सुनी चम्मचों की और छुरियों की, कांटों की। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप द नेम प्लेट, और रूम के कोने पर जाकर मैंने फिर उस नेम प्लेट को देखा। मार्कोनी स्ट्रीट इट सैड, जिस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। इट हैड बिन द नंबर 46 एंड द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस ठीक था। बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, अब मैं इसको याद रखना नहीं चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक, मैं नहीं चाहती थी वहाँ वापस जाना। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन हर मेमरी with the familiar life of the former times intently lose their values when the served from them you see then again in the strange surrounding। अब वो चीज़ें जिनको वो कभी प्राप्त करना चाहती थी, जो उसकी यादों में आती थी, वो पुरानी चीज़ें जिनको वो रखना चाहती थी, परंतु अब वो सब अपनी कीमतें खो चुकी थी और अब वो उनको प्राप्त करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसने उन चीज़ों को एक अजीब से वातावरण में देख लिया था। And what should I have done with them in a small rented room where the shades of the blackout paper still hung along the windows and no more a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer। और अब उन चीज़ों को वो करती भी क्या, क्योंकि वो एक छोटे से कमरे में रहती थी जहाँ पर
जो उसकी एक मुट्ठी भर जो कटलरी थी वो भी मुश्किल से टेबल के ड्रॉवर में सेट हो पाती थी। आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने इरादा किया कि मैं इस एड्रेस को भूल जाऊंगी। ऑल द थिंग्स, सब चीज़ों को, आई हैड टू फॉरगेट, मुझे भूलना होगा। दैट वुड बी द ईजिएस्ट, और ये भूलना आसान था। इट्स योर लेसन बेटा, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके नाउ।